नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं रीड न्यूज। 28 लोकसभा खीरी से बसपा सांसद पद के उम्मीदवार अंशय कालरा उर्फ रॉकी किसी परिचय के मोहताज नहीं है। अंशय कालरा का पुश्तैनी निवास तहसील पलिया कला की ग्राम गजरोरा में है, जिनके दादा परदादा पलिया में ही रहे। अभी भी उनके परिवार के लोग पलिया में ही रह रहे हैं। व्यापारिक सिलसिले के चलते उन्होंने मुरादाबाद गजरोला में कंस्ट्रक्शन का बिजनेस शुरू किया और वहीं पर अपना सिक्का जमाया, किंतु बसपा सुप्रीमो मायावती ने एक सिख चेहरा चुना, जिसके कारण यह भी है कि तिकोनिया हिंसा कांड से नाराज सिखों का वोट बटोरने या सिखों को न्याय दिलाने की लालसा भी है। अंशय कालरा पलिया कला खीरी अपने कार्यालय का उद्घाटन करने के बाद जमकर भाजपाइयों और सपाइयों पर बरसे। बसपा प्रत्याशी अंशय कालरा, आइए देखते हैं क्या कुछ कहा भाजपा और सपा के लिए। उनका अधिकार उनसे वापस ले रही है। जो सिख समाज को, जो पंजाबी वर्गों को, जो किसान वर्गों को ज़मीन मुहैया कराई गई थी, जो जंगल मुहैया कराए गए थे, हमारे किसान भाइयों ने उस पर मेहनत कर अपने खून पसीने से मेहनत कर धूप में उसको सींचा बोया, और आज जब वो ज़मीन सिंचाई के लायक है तो किसान उसको वापस ले रही है, पट्टे कैंसिल कर रही है। ये कैसी योजना है? अच्छा, ये किसानों इसकी जो मानसिकता होती है, जो जैसा व्यवहार करता है वो दूसरे का जैसा सोचता है। आज 10 साल के अंदर जनता इस बात की गवाह है कि मौजूदा हमारे सांसद जी कभी क्षेत्र में टहले नहीं, इसलिए उनको लगता है कि आने वाला सांसद भी ऐसे ही करेगा। मैं आपके माध्यम से स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि आज जिस पलिया की धरती पर बैठे हैं, ये मेरे पुरखों की धरती है। मेरे बाबा के बाबा भी यहीं से थे और हम भी पलिया के ही रहने वाले हैं। सरकार बनाने के बाद, सांसद चुने जाने के बाद हम यहीं पर रहेंगे। जनता के बीच में जिस प्रकार से भ्रमण कर रहे हैं, ऐसे लगातार करते रहेंगे। उनकी आवाज़ को संसद तक पहुँचाने की जिम्मेदारी मैं उठाता हूँ और मैं अपना कर्तव्य पूरा करूँगा। मैं आपसे बात करता हूँ। किसानों के क्या मुद्दा है? सर, 2024 लोकसभा का जो चुनाव है, इसमें आप प्रत्याशी बनाए गए बसपा की तरफ से। एक तरफ भारी बहुमत से जिसकी सरकार है भाजपा की, और दूसरी तरफ गठबंधन है, तो कैसे लड़ेंगे चुनाव? क्या मुद्दे हैं आपके? जी देखिए, चुनाव लड़ने के लिए हमारे को वोट चाहिए, जनता का साथ चाहिए, जनता का प्यार चाहिए। और अगर आज आप देखेंगे कोई पार्टी इस क्षेत्र के अंदर है जिसका जन से लाभ है, जनता जुड़ी है, तो केवल एक ही पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी। जनता के आशीर्वाद से हम यहाँ पर एक मजबूत सरकार जाने वाले हैं। यहाँ पर हम इस सीट को कैप्चर करेंगे और यहाँ पर जितने भी और प्रत्याशी हैं उनकी जमानत जब्त कराने जा रहे हैं। मुद्दा क्या है सर? मुद्दा देखिए बड़े सरल और साफ है। यहाँ पर आज तक जो भी राजनीति करी गई उसमें कभी यहाँ के क्षेत्र के मुद्दे उठाए नहीं गए। जनता को बहलाया गया, फुसलाया गया और दूसरी बातों में उलझाया गया। आज हम जनता के बीच में हैं, उनसे मिल चुके हैं, उनसे बात करते हैं, वार्ता करते हैं, और यहाँ के हम जो मुद्दे हैं वो सुलझाएंगे। जो बाढ़ के मुद्दे हैं, जो यहाँ पे फसल के दाम के मुद्दे हैं, गन्ना के भुगतान के मुद्दे हैं, यहाँ पे शिक्षा का मुद्दा है, महिला सुरक्षा एक मुद्दा है, यहाँ पर स्वास्थ्य सुविधाएं एक सबसे बड़ा मुद्दा है, गरीबी यहाँ का सबसे बड़ा मुद्दा है। यहाँ पर आज भी पक्के मकान नहीं है। लोग कच्चे मकानों में क्या, लोग झुग्गियों में रह रहे हैं, घास की टाट डाल कर रह रहे हैं। आज अगर गर्मी के मौसम में एक चिंगारी भी उस मकान पर गिर जाए तो मकान जल के पूरे राख हो जाते हैं। मैं सरकार से पूछना चाहूँगा कि 10 साल की सत्ता के अंदर आपने यहाँ पे क्या काम किया? अगर आज आप तीसरी बार यहाँ प्रत्याशी के रूप में हो तो आपके पास कोई लिस्ट है, कोई आपने काम करे हैं? आप किस बुनियाद पे वोट मांग रहे हो? जनता के बीच में आओ, अपने काम गिनवाओ। चैलेंज करता हूँ।